आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube इंस्पायर्ड में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर में बार बार परेशानियां क्यों आती हैं? कभी आर्थिक समस्या, कभी परिवार में झगड़े, तो कभी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं। हम प्रार्थना करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी समस्याएं खत्म नहीं होती। इसका कारण क्या है? दरअसल बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में आने वाली कई समस्याएं हमारी अपनी गलतियों का परिणाम होती हैं। हम अक्सर अनजाने में कुछ ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध होते हैं, और जब हम बार बार उन गलतियों को दोहराते हैं तो हमारे घर में शांति और समृद्धि का अभाव हो जाता है। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि कुछ विशेष गलतियां हमारे जीवन में और हमारे घर में संघर्ष का कारण बनती हैं। यह गलतियां हमें परमेश्वर से दूर करती हैं और हमारे घर में तनाव, अव्यवस्था और परेशानियां लाती हैं। आज की इस वीडियो में हम उन 5 गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम अपने जीवन से उन्हें हटा दें तो घर में चल रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह 5 प्रमुख गलतियां हमारे जीवन और घर को अंदर से कमजोर कर देती हैं, और इन्हें छोड़ना ही एकमात्र उपाय है। यह गलतियां इतनी साधारण होती हैं कि आप इन्हें महसूस भी नहीं कर पाते, लेकिन इनका प्रभाव आपके जीवन और घर के हर सदस्य पर पड़ता है। तो चलिए जानेंगे कि यह कौन सी 5 गलतियां हैं और इन्हें कैसे त्यागा जा सकता है, ताकि हमारे घर में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिल सके। पहली गलती जो हमें छोड़नी चाहिए वह है ईर्ष्या और द्वेष। प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर प्रेम है, और जहां प्रेम होता है वहां शांति और सुख की प्राप्ति होती है। ईर्ष्या और द्वेष हमारे हृदय को काला कर देते हैं और हमारी आत्मा में अशांति भर देते हैं। जब हम दूसरों से जलते हैं या उनसे द्वेष करते हैं तो हम परमेश्वर की दी हुई शांति को खो देते हैं। ईर्ष्या और द्वेष को छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह न केवल हमारे मन की शांति छीन लेता है, बल्कि घर में भी कलह और अशांति का कारण बनता है। बाइबल में याकूब 3:16 में स्पष्ट लिखा है, जहां द्वेष और ईर्ष्या होती है वहां कलह और हर प्रकार की बुराई होती है। प्रियो, ईर्ष्या और द्वेष हमें दूसरों की खुशी में बाधा डालने और हमारे रिश्तों को कमजोर करने का काम करते हैं। अगर आप अपने घर की शांति वापस लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने हृदय से ईर्ष्या और द्वेष को निकाल दीजिए। जब आप दूसरों की सफलता और खुशी में भागीदार बनेंगे तो परमेश्वर आपको भी अनगिनत आशीर्वाद देंगे। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ईर्ष्या और द्वेष को छोड़ते हैं, वैसे वैसे आपके घर में शांति और समृद्धि लौट आती है। अब बात करते हैं दूसरे गलती की। दूसरी गलती जो हमें छोड़नी चाहिए वह है लालच और भौतिकवाद। प्रियो, बाइबल में लूका 12:15 में कहा गया है कि जीवन की सुरक्षा धन संपत्ति में नहीं है। जब हम लालच में आकर भौतिक वस्त्रों के पीछे भागते हैं तो हम अपनी आत्मिक शांति खो देते हैं। लालच और भौतिक वस्त्रों के प्रति अत्यधिक मोह घर में कलह और परेशानी का कारण बनते हैं। अक्सर हम इस लालच के कारण अपने परिवार के सदस्यों से भी कटने लगते हैं और एक दूसरे के प्रति प्रेम की जगह धन और संपत्ति की दौड़ में लग जाते हैं। यह दौड़ हमारे की शांति और संतुलन को नष्ट कर देती है। बाइबल में यह भी कहा गया है, धन का प्रेम सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करने की बजाय धन पर निर्भर हो जाते हैं तो हम उनके आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं। लालच और भौतिकवाद हमें अपने असली उद्देश्य से भटका देते हैं और हमें अधर्मी बना देते हैं। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम भौतिक वस्त्रों से अधिक अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान दें। जब हम अपने जीवन में संतोष और आत्मिक विकास को प्राथमिकता देंगे तो घर में भी समृद्धि और शांति का वास होगा। अब बात करते हैं तीसरी गलती की। तीसरी गलती जो बाइबल के अनुसार हमें छोड़नी चाहिए वह है अहंकार। बाइबल हमें नीति वचन 16:18 में स्पष्ट रूप से सिखाती है कि अहंकार पतन से पहले आता है और घमंड विनाश से पहले। प्रियो, अहंकार हमें दूसरों से दूर करता है और यह हमारे रिश्तों में दरार डाल देता है। अहंकार का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। जब हम अपने अहंकार के कारण खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं तो हम परमेश्वर की दया और कृपा से भी वंचित हो जाते हैं। अहंकार घर की शांति और सौहार्द को नष्ट कर देता है। जब घर के सदस्य एक दूसरे से अहंकार के कारण दूरी बना लेते हैं तो घर में कलह और तनाव का माहौल बन जाता है। इसके विपरीत जब हम नम्रता और विनम्रता से अपने जीवन का संचालन करते हैं तो परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे घर पर बना रहता है। अब बात करते हैं चौथी गलती की। चौथी गलती जो हमें बाइबल के अनुसार छोड़नी चाहिए वह है माफी ना मांगना और दूसरों को क्षमा ना करना।
प्रियो, माफी और क्षमा बाइबल के मूल सिद्धांतों में से एक है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन में क्षमा का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जब उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। जब हम किसी के प्रति नाराजगी रखते हैं और उसे क्षमा नहीं करते, तो हम अपने दिल को कठोर बना लेते हैं। यह कठोरता हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है और रिश्तों में दरार डाल देती है। इसके विपरीत जब हम माफी मांगते हैं और दूसरों को क्षमा करते हैं, तो हमारा हृदय हल्का हो जाता है और हमारे घर में प्रेम और शांति का वातावरण बनता है। परमेश्वर हमें बार बार यह शिक्षा देते हैं कि हमें दूसरों से क्षमा मांगनी चाहिए और उन्हें भी क्षमा करना चाहिए। मत्ती 6 वचन 14 और 15 में लिखा है, यदि तुम लोगों को उनके अपराधों के लिए क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम लोगों को क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। प्रियो, माफी और क्षमा से घर में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की परेशानियां दूर हो, तो माफी मांगने और क्षमा करने की आदत डालिए। इससे रिश्ते मजबूत होंगे और आपके घर में प्रभु का आशीर्वाद बना रहेगा। अब बात करते हैं पांचवी गलती की। पांचवी और आखिरी गलती जो हमें बाइबल के अनुसार छोड़नी चाहिए, वह है आलस्य करना। प्रियो, बाइबल में आलस्य को भी एक गंभीर गलती माना गया है, जो न केवल व्यक्ति के जीवन में बल्कि उसके पूरे परिवार में समस्याएं पैदा कर सकती हैं। आलस्य न केवल हमें हमारे कर्तव्यों से दूर करता है, बल्कि यह हमारे घर की समृद्धि को भी नष्ट करता है। बाइबल नीति वचन 10 वचन 4 में कहती है, जो आलसी है वह गरीब हो जाता है, लेकिन जो मेहनती है वह समृद्ध होता है। जब हम आलस्य करते हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य और परमेश्वर द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर देते हैं। आलस्य का परिणाम यह होता है कि हम अपने काम को समय पर नहीं करते, जिससे घर में आर्थिक समस्याएं, तनाव और मानसिक अशांति का माहौल बनता है। परमेश्वर हमें कड़ी मेहनत करने और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने की शिक्षा देते हैं। यदि हम आलस्य को छोड़कर अपने जीवन में परिश्रम और अनुशासन को स्थान देंगे, तो हमारे घर में समृद्धि, शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। तो प्रियो, यह 5 प्रमुख गलतियां हैं जिन्हें बाइबल के अनुसार हमें अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। जब हम इन गलतियों को करना छोड़ देंगे, तो न केवल हमारे घर में शांति और समृद्धि लौट आएगी, बल्कि परमेश्वर का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होगा। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें प्रेम, क्षमा और नम्रता के साथ जीवन जीना चाहिए। जब हम इन सिद्धांतों को अपनाएंगे, तो परमेश्वर हमें और हमारे परिवार को हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करेंगे। आशा है कि इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया होगा और आप इन गलतियों को छोड़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक, कमेंट में टाइप करें और अपने परिवार के साथ यह वीडियो शेयर जरूर करें। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे।